Hi everybody. अरे अबे तेरे बस की कुछ है? नहीं है। अब तू करेगा ही क्या जिंदगी में? जरा सोच। कौन पूछ रही है? 10वीं पास कर ली, अंग्रेजी बोल रही हूँ। गिट पिट। अबे छछोरे, 12वीं कर ली तो क्या फर्क पड़ गया? 10-10 मिनट में छाप के देवे। तेरे जैसे 12वीं के नहीं, डॉक्टरी सर्टिफिकेट सब कुछ ले तो हमसे। ये सुनकर के तो हम जवान हुए। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, कमर तोड़ पढ़ाई, वो जवान हुए। अब जॉब के लिए निकले तो जॉब क्या, पता चला इंटरव्यू फेल, इंटरव्यू फेल, इंटरव्यू फेल। यार ये इंटरव्यू हो गया, क्या हो गया, जान पे मुसीबत हो गई। उसके बाद लकी चार्म बॉय एक इंटरव्यू अपना क्लियर हुआ। क्या जॉब है जी? बर्तन धोने का, यूटिलिटी वर्कर। ये क्या होता है यूटिलिटी वर्कर? अब इंटरव्यू के अंदर जी वही है, बोलना है तो बोल दो। अब बैठे हैं अभी, बहुत बड़ी कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताऊँ। अब वहाँ पर बॉस ने इन्विजिलेटर, इंटरव्यूवेटर उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? 17 साल, 22 साल बोलना पड़े। 22 साल। अच्छा, उसने देखा भी इतना सूखा चिप पिंटर सा बंदा है। ओके, दूसरा सवाल, इससे पहले तुमने कभी काम किया, जॉब किया? हाँ जी, कर रहा हूँ। कहाँ पे? इंटरव्यू दे रहे हैं दिल्ली में, नाम ले रहे हैं कैलकाटा में। कोलकाता। कोलकाता, তুমি বাংলা জানি? একটু জানি, ভালো করে বলতে পারবো না। ও, তাহলে কোথায় কাজ করেছো? স্যার, आई वर्कड इन कैलकाटा, न्यू मार्केट। ये जो ग्रैंड होटल है, ग्रैंड होटल के पीछे न्यू मार्केट, न्यू मार्केट के अंदर एक रेस्टोरेंट है, शिबॉक। शिबॉक, अब दिमाग में जूता है रिबॉक, तो और क्या निकलेगा? शिबॉक, शिबॉक। अच्छा भाई, इंटरव्यू क्लियर। अब झाड़ू पोछे की बारी आई। हालत खराब, सैलरी बहुत मोटी। अब कंट्री पूछ रहा, मैं कहाँ पर सेलेक्ट हो गए। अब पहुँच तो गए, वहाँ जाने के बाद झाड़ू पोछे से यार अब बच गए। फर्स्ट डे ट्रांसफर टू स्टोर, थैंक गॉड। लेकिन कपड़े वही मिले, यूटिलिटी वर्कर। अब स्टोर में पहुंचने के बाद फरिश्ता जैसे आदमी, मिस्टर सिंह। लेकिन उस कंट्री के अंदर सिंह टाइटल चलना अलाउड नहीं है। तो चलो भाई, उनके पासपोर्ट पे आधा ही नाम लिखा हुआ था, और वो आकर के हेल्प करा दें। वो 9th स्टैंडर्ड पास थे और सीनियर बंदा। लेकिन जब भी कुछ सामान उठाने जाओ, स्टोर असिस्टेंट, स्टोर बॉय, कुछ सामान उठाने जाओ, दौड़ के खुद आ जाते, पिचट पिचट पिचट, तेरे से नहीं उठ रहा है। नहीं नहीं सर, मैं उठा लूंगा। नहीं ये तो उन्होंने एक बात कहा कि ऊपर से जनरल मैनेजर का सेक्रेटरी आए ना, ध्यान रखना, ये आके ऑर्डर दे के जाता है। जनरल मैनेजर ऑर्डर दे के जाता है। हमारा काम है सिर्फ स्टोर में सामान निकाल के टेबल पे रख देना। हर डिपार्टमेंट का आदमी आएगा, सामान लेके जाएगा। इधर मैं, छोटी उम्र, जिज्ञासा, वांट टू रन, छुट्टे ही सर गए इधर टॉयलेट चाय पीने, इधर अपन क्या करें, लेके सामान फटाफट उसके टेबल पे रखने। तो टेबल पे रखने गया, वो बंदा कहता है यहाँ क्यों रखा? एक तो हम सामान उसको पहुंचाने जा रहे हैं, दूसरा वो बंदा हमें ही डांट रहा है, खुद लेने नहीं आया। और जाते वक्त बोलता हुआ गया कि ऊपर ऑफिस पहुंचा देना। तो भाई कंपनी के नौकर हैं और डिपार्टमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो सुनेंगे, हम तुम्हारे नौकर नहीं है। और हमने गलती क्या करी, उसके टेबल पर जैसे सामान रखा, यू सी द पेन ओवर हियर, बेचारे साउथ इंडिया के थे, दिस पेन हैज मेड स्क्रैचेस ऑन द टेबल। तो देख रहे हैं, नहीं नहीं, नो सर, दिस इज बिग गुड सनमाइका एंड ऑल, यस देयर आर स्क्रैचेस, नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग एनीथिंग, ओके सर। अब नीचे आ गए। अब
गुस्सा था ये क्या था अभी नहीं, अपने को नहीं मालूम। साला स्क्रैचेस ऑन द टेबल, स्क्रैचेस भी तेरे को लगा देगा। मेरे बॉस ने बोला था ऊपर लाना मत, और तू इतना ओवर है, अपने ही कोई डांट रहा है। अच्छा आज तुझे दिखाता हूँ। अब वो नेक्स्ट वीक फिर स्टेशनरी का सामान लेने पहुंचे स्टोर में, और ये फिर निकाल करके रखा, ओके ये सामान लेकर के ऊपर पहुंचा देना, यू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, आई नो अंडरस्टैंड, आई नो इंग्लिश, आई डोंट नो, आपको लेके खुद जाना होगा। हैं, इसको ऊपर पहुंचाना है तुमको? नहीं नहीं पहुंचाना है मुझको। एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई बॉस, आई एम नॉट अलाउड टू लीव माई स्टोर ऑन एनी कंडीशन। थैंक यू सर। पंगा ले लिया। अब आते सर गड़बड़ हो गई, जैसे बॉस मेरा आया, सर वो अगर ऐसे डांट रहे थे, मैंने जवाब दिया परवाह मत कर, मैं हूं ना, तो बच गए। अब पता चला सर के नीचे एक जूनियर और आ गया, ये मूछे लेकर, अगेन फ्रॉम बंगाल, माई लव कंट्री, ओ सॉरी माई लव सिटी। आते मिस्टर गोस्वामी, ये मूछे, कमला हासन, नो हंसी नथिंग, इधर आओ, इसको उठा करके उधर रख दो। नहीं सर ने बोला था यही रहेगा, और इधर की अलमारी में उधर की अलमारी में, नो आर्ग्यूमेंट, उठा के रख। अच्छा जी, अब उठा के रखा, फिर सर के सामने रखी बात, सर वो ना मिस्टर गोस्वामी ऐसे डांट रहे थे। अरे नहीं जोश में खून में ज़रा चलता है। तो मैं बोला अरे यार इसकी तो तगड़ी खिंचाई करनी होगी, इसकी तो ऐसी वर्ड लगाऊंगा इसको बदल जाएगा दिल्ली 6 क्या होता है। अब दोस्तों को क्या बताएं यार, बताएंगे तो बात डिपार्टमेंट में फैलेगी, और डिपार्टमेंट में फैलेगी तो किसकी वाट लगेगी, मेरी कंप्लेंट हो जाएगी। एंड देन आई सेड आई जस्ट शो हिम एग्जैक्टली क्या होता है। एक बात दिमाग में आई कि कई बार हम कलकत्ता वाले बंगाली डरपोक होते हैं। 99% दिन में एक डाउट था कि बंदा डरपोक होगा। एक कार्टन लाया इतना बड़ा, और ला करके बाहर से जो सामान आता था वो ट्रॉली पे रख करके कार्टन को अंदर घुस के, ऐसे घुस के अंदर घुस के, उसको बोला ऊपर से ढक्कन लगा दे, कार्टन बंद हो गया। अब वो ढक्कन लगा करके, और राम बाबू इसको धक्का मार के ना, वो जो बंगाली वाला साहब आया ना उसके सामने रख देने का। तो राम बाबू बोला है ये क्या बदमाशी है, मैं हूं ना आपका क्या, आप रख के भाग जाओगे, चाय पीने गया जल्दी ला के धक्का मार के ट्रॉली ले जाओ। अब बैठ गया मैं उसके अंदर, और वो ट्रॉली धक्का मार करके ला करके बोला आ जा बेटा, आज तुझे दिखाता हूँ आज क्या सीन होने वाला है। सो द मोमेंट ही कम्स इन, सलाउद्दीन कि चाय पीने बैठ गया वहां पर, अभी तक आया नहीं है। टीवी एक 10 मिनट का 15 मिनट का होता है, कहाँ गया है? और ये सामान ऐसे करके उसने सामान खोला। जैसे उसने सामान खोला तो मैंने क्या करा था, अपना एक ओवरकोट सा ऊपर रख के ऐसे ढक के बैठा हुआ था। जैसे उसने सामान कार्टन खोला तो वो रोशनी पड़ी नीचे, और मैं एकदम से उठा ऐसे सीधे। तो मोमेंट आई गॉट अप तो कहता अरे बाबा मोरी जाबो। उसके बाद जो मुझे हंसी आया, एंड आई जंप्ड आउट ऑफ द ट्रॉली और निकल के सीधा भागा। मैंने कहा अब डबल कंप्लेंट हो जाएगी, आज ये छोड़ेगा नहीं बंदा, अब तो गई अपनी नौकरी। और दौड़ के सीधा आके टॉयलेट में आके बैठ गया। मैंने कहा मर गए, आज सर भी नहीं बचाएंगे मुझे, जो अपने सीनियर बॉस थे वो भी नहीं बचाएंगे। लेकिन सीनियर बॉस को सुनाएगा कौन? डरा तो बेचारा था, डरपोक था, इसलिए डर गया। सो इट्स वेरी सिंपल कि इन लाइफ यू गेट सम गुड मोमेंट्स एंड बैड मोमेंट। कितना हंसी, कितना एंजॉय आप करते हो, कितना प्रैंकिश हो, कितने शरारती हो। यकीन करो जब मैं दोबारा टॉयलेट से आया तो मैं डरा हुआ अंदर घुस रहा था। उसने कहा सलाउद्दीन इधर आना। यस मिस्टर गोस्वामी। बहुत स्मार्ट हो ना? नो मिस्टर गोस्वामी, इतना स्मार्ट नहीं हो। इतना नहीं हो मतलब? इतना तो हूँ कि आपकी खिंचाई कर सकता हूँ। सर जब भी आप कोई लाफ्टर दे रहे हैं, चाहे थिएटर में या इसमें, पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत स्मार्ट हो ना? नहीं मिस्टर गोस्वामी, इतना स्मार्ट नहीं। इतना स्मार्ट
मतलब इतना स्मार्ट तो हूँ कि आपकी खिंचाई कर सकता हूँ। You can see the difference in the two laughter. तो ओरिजिनल लाफ्टर निकालना बहुत मुश्किल होता है, ट्राई करो। और जो इमोशनल सीन है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है अगर आप अपने लाइफ की किसी ट्रेजेडी से गुजरे हुए हो। जैसे दिलीप साहब के बारे में कहा गया था, वो आप मेरे इमोशनल वाले सीन में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैंने अपने ज़िंदगी में लाशें देखी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में लाशें देखी हैं और उसके साथ मुझे रात गुजारनी पड़ी है। जिस कमरे में लाश थी उस कमरे में, तो कहते हैं कि वो इतना दर्द था, वो दहशत से ज़्यादा वो दर्द था, वो अपनों की लाशें थी। ये दिलीप साहब के वर्ड थे। तो उसके बाद जब भी ट्रेजेडी उनके सामने आई, जो मेरा ट्रेजेडी वाला एपिसोड है जो मैंने फ्लाइट के ऊपर दिया था एज अ मिलिट्री गाय अवार्ड विनर, तो वो वाला एपिसोड आप देखें कि जब ट्रेजेडी का सीन दिलीप साहब के सामने आता था तो वो करते क्या थे, वो इतने इमोशनल हो जाते थे। मीना कुमारी का वही हाल था, उसकी लाइफ में, उनके लाइफ में इतनी ट्रेजेडी थी। नॉट दिलीप साहब वाज अ मैन एंड ही कुड फेस थिंग्स, बट मीना कुड नॉट फेस थिंग्स एंड शी वाज अ वेरी सुपर हिट एक्ट्रेस, लेकिन ज़िंदगी उनकी तनहा थी, जो आखिर जा कर के हम सब ने देखा। और दिलीप साहब की लाइफ में सब कुछ था, आई थिंक मे बी ही वॉज इशूलेस, ही डिडंट हैव चिल्ड्रन। लेकिन जब डायरेक्टर लाइट्स कैमरा एक्शन बोलता है इन लोगों को, उसके बाद राइटर भी पीछे हो जाता था, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क अगर एज अ जूनियर आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ नौसिखिया अगर आप समझ सकते हो कि जब राइटर पीछे हो रहा है इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट सिचुएशन को समझ रहे हो। वो मिलिट्री वाला सीन मैंने खुद लिखा था और मुझे एग्जैक्ट मालूम था कि वो फ्लाइट में है 7,500 फीट की ऊंचाई पर। उसके बाद उसने लाइन्स वाइज, डायलॉग वाइज वो खींचा। एंड बिलीव इट, जब भी किसी ऑडिशन पर मैंने ये सुनाया, मेरा इंस्टेंट सिलेक्शन हुआ है। और ट्रेजेडी की बात जो मैं भी बता रहा हूँ, उस ट्रेजेडी की बात के अंदर जब दिलीप साहब अपने एक्टिंग पर आते थे या उछल कूद के ऊपर आते थे, तो ट्रेजेडी के आगे उनका ट्रेजेडी किंग वर्ड लगाया गया था, क्योंकि ट्रेजेडी का मुकाबला फिर कोई एक्टर नहीं कर सकता था। अभी का एक्टर है, बहुत महान एक्टर है, एज पर हिज वर्ड्स आई स्टिल थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। एंड व्हेन इट कम्स टू इमोशनल या सैड मोमेंट्स तो बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है उन्होंने सत्यकाम में, बहुत सारी फिल्में, धर्मेंद्र जी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने खुद एक बात कही थी कि जब ट्रेजेडी की बात आती है तो मुझे रोना नहीं आता है। और सीन के अंदर वो कुछ बोल करके फिर अपना चेहरा ऐसे कर लेते हैं। और वो उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी। लेकिन जब दिलीप कुमार की बात आती है तो उन्होंने इंटरव्यू में कभी एक्सपोज नहीं करा कि वो, उन्होंने ट्रेजेडी अपनी लाइफ की एक सुनाई थी कि उस लाशों के साथ मुझे। और उस वक्त उर्दू मैगज़ीन होता था शमा, उसके अंदर मोस्टली बॉलीवुड के राइटअप्स आते थे और इंटरव्यू टेलीकास्ट टेलीविज़न में इतना आसानी से नहीं आता था, या विविध भारतीय होता था। आई वॉज अ किड, छोटा बच्चा था, मैं इतना सुन नहीं पाता था। लेकिन जब दिलीप साहब अपना इमोशनल परफॉर्म कर लेते थे, चाहे स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़े, जो डायलॉग्स उन्होंने कहा है वो डायलॉग को लेकर के चलना पड़ेगा, लेकिन वो इतना कैरेक्टर में उतरे होते थे, स्टोरी का एक एक सीन उनके दिमाग में होता था कि किस तौर पर वो हीरो, वो प्रोटेगनिस्ट उस सीन को कर रहा है, तो कभी वो कमज़ोर नहीं पड़ते थे। सेम थिंग हैपेंड विथ मीना कुमारी। और अशोक कुमार साहब ने ये कहा था कि भीगी रात के अंदर जब वो रोने का सीन उनका आता है, एंड व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग, बोले उनकी हिचकी लग गई थी। जो रोते वक्त आदमी को एक वो हो जाता है, हिस्टेरिकल हो जाते हैं, वो हिस्टीरिया उनको ग्रिप कर चुका था और वो सिसकियाँ उनकी बंद नहीं हो रही थी और सीन कंप्लीट हो चुका था और वो उनका रोना जारी था। एंड एट दैट मोमेंट, क्योंकि अशोक कुमार साहब खुद एक बहुत महान एक्टर थे, तो उन्होंने धीरे से एक बात कही थी, बाकी यूनिट को वो कर दिया था कि इसको तनहा छोड़ दो और इसको अकेला रहने दो। कोई उनको चुप नहीं करा पाता था। जब वो अपने उस सिंड्रोम से बाहर निकली तब जा कर के वो अपने उसमें आई।
तो कैन यू इमेजिन इस लेवल का एक्टिंग। हम और आप क्या है, मैं तो डायरेक्टर हूँ, आई एम ए डायरेक्टर। मेरा एक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तारीफ मेरी होगी। और हाँ, कुछ लोगों को हमने तंजिया बोला है, लास्ट टाइम मैं छेड़ रहा था कुछ फ्रेंड्स को, और एक वर्ड किसी ने कहा है कि डायरेक्ट एक्टर। वो डायरेक्ट एक्टर है, वो डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग कर नहीं पाया, वो डायरेक्टर बन गया क्योंकि सीनियर हो चुका था, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो वह अपने आप को डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बी ग्रेड में फंस गया। तो अगर आपको क्वालिटी अपना चेक करना है, फ्रॉम बी ग्रेड यू वांट टू गो टू ए ग्रेड, बी श्योर दैट यू आर वर्किंग विद डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड यू आर लर्निंग विद डिफरेंट पीपल। एंड जो एक्सपेरिमेंट आजकल आसान है, कैमरा ऑन करो जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप चाहे लाइव जाओ चाहे इसमें जाओ, और देन यू सी द डिफरेंस, पीपल विल कीप रनिंग टू यू। एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा, और वो है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑफ द वेब सीरीज, मेरे पास कुछ राइटर आए, और एज ए राइटर मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाने जा रहा हूँ, और ये कंटिन्यू रहेगा उसके अंदर। और उसके जब उन प्रोड्यूसर्स ने मुझे अपने स्टोरी लाइन लिखने को कहा, तो उस वक्त मैंने एक दो बातें कहीं। अगले एपिसोड में आप मेरे साथ रहिए, आई विल टेल यू दैट दिस एपिसोड वाज इंटायरली ऑन लाफ्टर and how to develop your laughing sense, how to be more prankish, how to be more into a lively easy one। ये 2 एपिसोड दिया है मैंने इस पर। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, that is on a very simple thing, कि when it comes to watch it in the next episode।